वाई वॉज फ्रेंच रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था, यानी दौड़ते हुए जा रहा था। वाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। रास्ते में फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, मतलब क्या क्या वो देखते हुए आ रहा था। दोस्तों क्लास 12 द लास्ट लेसन इंग्लिश चैप्टर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस किया जाए। फ्रेंच वॉज कमिंग टू हिज स्कूल बट ही वॉज लेट। फ्रेंच अपने स्कूल की तरफ आ रहा था लेकिन वह देर हो चुका था, उसे लेट हो चुकी थी। एंड हिज टीचर एम हेमेल गेव हिम होमवर्क अबाउट पार्टिसिपल्स। और दोस्तों जो टीचर है फ्रेंच के एम हेमेल, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स के बारे में लिख के लाए, होमवर्क कंप्लीट करके लाए। फ्रेंच डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। फ्रेंच अपना होमवर्क जो पार्टिसिपल्स में मिला था उसे कंप्लीट नहीं किया था, पूरा नहीं किया था। एंड ऑन द वे ऑफ द स्कूल ही वेस्टेड हिज टाइम टू सी हेयर एंड देयर। और स्कूल जाने के रास्ते में उसने यानी फ्रेंच ने इधर उधर देखने के चक्कर में अपना समय भी बर्बाद कर लिया था। एंड देन ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। और समय बर्बाद इसलिए कर रहा था कि उसका मन था कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि स्कूल में जाऊंगा। सो ही वॉज रनिंग टुवार्ड्स द स्कूल दैट डे। इसलिए वो उस दिन भागते हुए अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। ऑन द वे ऑफ द स्कूल, स्कूल के रास्ते में फ्रेंच नोटिस द क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंच क्या क्या कर रहा था दोस्तों, तो सबसे पहले उसने बुलेटिन बोर्ड को देखा जिसमें कुछ नोटिस यानी कुछ खबर आ रहा था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ जमा हुआ था, तो वो भी वहाँ खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। ही ऑल्सो नोटिस द पर्शियन सोल्जर ड्रिल। बुलेटिन बोर्ड को देखने के बाद फ्रेंच पर्शियन सोल्जर जो कैंप लगा के कुछ कर रहे थे, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, उसे भी वो देखने लगा। दैट डे इट वॉज सनी डे सो ही वॉन्टेड टू इंजॉय बट एज ही फेल्ट दैट इट वॉज लेट ही रेन टुवार्ड्स द स्कूल बीइंग अफ्रेड। उस दिन काफ़ी सुहावना दिन था, इसलिए फ्रेंच चाहता था कि वो मज़े करे, इंजॉय करे, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वह लेट हो गया है इधर उधर देखने में, मस्ती करने में, वह स्कूल की तरफ डरते हुए तेजी से भागा। दैट एम हेमेल मस्ट स्कोल्ड हिम फॉर नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। अब वो डरते हुए क्यों भागा था दोस्तों, लेट हुआ था इसके लिए वो नहीं डर रहा था। उसे पता था कि आज जो है एम हेमेल जो उसके टीचर है जरूर उसे होमवर्क कंप्लीट नहीं करने के कारण डांटेंगे और हो सकता है पीटेंगे भी। आई होप दोस्तों आपको ये नोट्स समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन ही है, उसे डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर का नज़ारा कैसा था, किस प्रकार का था। व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब स्कूल फ्रेंच पहुंचा। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको आपके कोर्स का सारा वीडियो यहाँ मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करके दूसरे की भी मदद करें। चलिए आंसर को देखते हैं हम लोग। फ्रेंच डिडंट फोकस ऑन हिज स्टडी। फ्रेंच जो है वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। हिज टीचर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। उसके जो शिक्षक थे जिसका नाम एम हेमेल है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब काफ़ी कठोर है, गुस्से वाले टीचर है, आदमी है। हिज टीचर गेव हिम द होमवर्क अबाउट पार्टिसिपल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उसके टीचर जो है एम हेमेल सभी बच्चों को पार्टिसिपल्स के बारे में होमवर्क दिए थे कि घर से करके आना है। बट फ्रेंच डिडंट कंप्लीट इट। लेकिन फ्रेंच ने इसे कंप्लीट नहीं किया था। एम हेमेल वॉज द टीचर ऑफ फ्रेंच। एम हेमेल कौन थे, फ्रेंच के शिक्षक थे, स्कूल के शिक्षक थे। अब आपको पैराग्राफ दोस्तों चेंज कर लेना है। बीइंग अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर। अपने टीचर के द्वारा डांटे जाने के डर से फ्रेंच रीच्ड हिज स्कूल। वो डरते डरते स्कूल तो पहुंच ही गया दोस्तों फ्रेंच। बट ही वॉज शॉक्ड टू सी द सीन इनसाइड द स्कूल। लेकिन स्कूल के नज़ारे को देखकर फ्रेंच आश्चर्यचकित हो गया। वो तो सोच रहा था कि स्कूल पहुंचेंगे तो पहले बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता होगा, फिर उसके शिक्षक आएंगे और उसे डांटेंगे कि उसने एक तो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, ऊपर से लेट से आया। इसी बात से वो डर रहा था।
लेकिन स्कूल के अंदर के नज़ारे को देखकर फ्रेंच आश्चर्यचकित हो गया। तो नज़ारा क्या था दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। द स्कूल वॉज साइलेंट, स्कूल पूरा शांत था। एज ही इंटर्ड द स्कूल ही सॉ दैट मेनी विलेजर्स सिट इन द क्लास। जैसे ही फ्रेंच स्कूल के अंदर गया उसने देखा कि बहुत सारे गांव के लोग क्लास में बैठे हुए थे। एंड हिज टीचर एम हेमल वॉज टेलिंग, और उसके जो शिक्षक थे एम हेमल, जिससे वो डरते हुए स्कूल पहुंचा था, वह कुछ कह रहे थे सभी को। क्या कह रहे थे दोस्तों, इट इज हिज लास्ट लेसन, कि यह जो है उनका अंतिम पाठ है, अंतिम क्लास है। एंड द लास्ट क्लास, और अंतिम क्लास है। ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वर सैड। एम हेमल के इस बात को सुनकर सभी विद्यार्थी और विद्यार्थी के जो माता पिता आए थे, पेरेंट्स, सभी उदास थे। एंड एम हेमल वॉज आल्सो सैड, और एम हेमल भी उदास थे। इट वॉज द सीन इनसाइड द स्कूल विच मेड फ्रेंच आल्सो सैड। यही स्कूल का अंदर का नज़ारा था जिसने फ्रेंच को भी उदास कर दिया था।